अतर साहब, मुझे दो चीज़ों का जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि जो अभी 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, क्या कुछ बदला है, या ये जब से 9 मई हुआ था और केसेस गए थे अदालतों में तो उसका यही नतीजा निकलना था, या रिसेंटली जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के दरमियान, इदारों के दरमियान, उसमें कोई मजीद इजाफा हुआ है, या ये अवॉइड किया जा सकता था सिनेरियो जो सजाओं का है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि टू बी ऑनेस्ट तसलसल लगता है आपको हालात का। जिस तरह अभी देखे ना, जिक्र हुआ जावेद हाशमी साहब को भी सजा हुई थी, लेकिन उस वक्त इस मुल्क में एक फौजी हुकूमत थी। उस दौर में मियां साहब चले गए थे बाहर, बीबी भी बाहर थी। अब पिछले जो दौरे हुकूमत था उसमें आपको जलसे की भी इजाजत थी, जुलूस की भी इजाजत थी। तो इस वक्त वो वैसे हालात नहीं है। आप ना महंगाई मकाओ मार्च कर सकते हैं, ना आप सिंध से मार्च लेके आ सकते हैं, ना आप किसको जलसे की इजाजत मिलेगी। तो इस वक्त कंप्लीटली आप एक डिफरेंट माहौल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी जमहूरी दौर के अंदर इस तरह का माहौल नहीं था कि कानून साजी ऐसे हो रही है कि इस्लामाबाद में हमारी मर्जी के बगैर अगर आपने जुलूस भी निकाला तो 3 से 10 साल सजा हो जाएगी। फिर जो पीका के कानून में तब्दीली की गई, और क्या नवाज शरीफ साहब अदालतों के बाहर खड़े होके आधा आधा घंटा जो है वो सहाफियों से बात नहीं करते थे? क्या मरियम बीबी खड़े होके मीडिया से बात नहीं करती थी? क्या मीडिया उसको दिखाता नहीं था? फिर मियां साहब बाहर भी चले गए थे, उस वक्त भी आप नून लीग की जो क्यादत थी वो टीवी पे भी आती थी। मियां साहब की एक जमाने में पाबंदी लगी थी, लेकिन जो हालात इमरान खान साहब को जिनका सामना है, ना आप उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं, ना आप उनको देख सकते हैं, ना उनका ट्रायल किस तरह चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिलेक्टेड लोग अंदर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जमहूरी दौर में किसी के अंदर, किसी भी जमहूरी दौर में ये हालात नहीं थे। ये एक बड़ा चैलेंज है। ये और चैलेंज जब सिर्फ इस हवाले पीटीआई। से हम हुकूमत के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने 9 मई नहीं किया था, इन्होंने 9 मई किया था, तो इसलिए उनके ऊपर सख्तियां भी ज्यादा है। ये उनकी तरफ से जवाब आता है ना। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये एक वैलिड पॉइंट है, वो इसके ऊपर रेस कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर वो ये बता दें कि निजाम हुकूमत उनके पास नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारी मर्जी से हो रहा है, हम सारी चीजें चला रहे हैं। देखिए ना, त्यारा हाईजैकिंग केस भी यहाँ पे हुआ, उस वक्त भी जो है कम से कम एक अदालत में बाहर लाया जाता था। बाद में बहुत चलें, कुछ अब उसमें आगे होता मुझे रहा। बताइए क्या होगा। ये जो इन लोगों को सजाएं हुई हैं, मैंने कल ये पूछा भी था, 2 रोज पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब थे कि क्या वो शिरकत करेंगे एहतजाज में या रूपोश रहेंगे। तो अब तक हमने सुना नहीं है कि हुकूमत भी हरकत में आई हो या इंतजामिया हरकत में आई हो इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, वरना तो सजा होती है तो फौरन गिरफ्तारियां होती हैं। इसकी वजह क्या नजर आ रही है आपको, और क्या इवेंचुअली होंगे गिरफ्तार, डी सीट होंगे, बाई इलेक्शन होंगे, क्या इस तरफ मामला आपको जाता हुआ नजर आ रहा है अतर साहब? देखिए, डी सीट मुझे लगता है कि शायद पहले हो जाए, गिरफ्तार हो या ना हो, इसलिए कि अभी डिस्कालीफाई, तो राइट रूपोश जी। डिसक्वालीफाई वो उनको कर दिया जाए। पहले भी जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से जल्दी से उनको डिसक्वालीफाई किया गया है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि ज्यादा दिलचस्पी है इस बजाय इसके कि उनको गिरफ्तार किया जाए। आगे क्या ये लोग बाहर निकल के किसी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता। अगर आपको सजा हो चुकी है और आप रूपोश हैं तो आप तो उस तरह उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब उनका यही है, अगला जो पॉइंट है कि अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, उधर जिमनी इलेक्शन होता है, तो अब ये वो कह रहे हैं कि हम उस जिमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिलहाल तो मुझे यही स्टेटस को लगता है, जो क्यादत उनकी बाहर अवेलेबल है वो किस हद तक एहतजाज कर सकेगी। मुझे कोई ज्यादा बड़ा एहतजाज होता हुआ उस तरह नजर नहीं आ रहा।